갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. So, students, coming to sum number 6, and what does it say? Let's have a look. So, 6 sum आपका 6x minus 2 upon x is equal to 1. अच्छा, ये तो बड़ा ही मजेदार सम है, क्योंकि बिल्कुल भी जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाना है. अब वैसे ही जैसे हम लोग फ्रैक्शन के टाइम पे करते हैं ना, कि अगर आपको 2 दिख गया तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 करते थे आप, वहां पे आपको x दिख गया तो वही करना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x. अब जब आप पूरे थ्रू आउट बाय को x से मल्टीप्लाई करते हो, होता क्या है, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई होता है. 6 into x, 6x into x कितना हो जाता है आपका 6x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज. और जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ का x और यहाँ का x कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल टू साइन एज इट इज. और 1 into x होता है आपका 1x, जिसको हम लोग लिखते हैं x. ठीक है, फिर इसको हमारा जो प्लस x है, इसको इस तरफ ला लो, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 चाहिए. जब ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या मिलेगा, आपके वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये प्लस एक्स इस तरफ आ गया, माइनस एक्स हो जाएगा, और आपका इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है, फिर इसके बाद ये जनरल फॉर्म में आ जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन के लिए 6 इंटू माइनस 2 होता है आपका -12. अब आपको इसको -12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि प्लस या माइनस करने पे कितना मिले आपको, -1, और मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना मिले आपको, -12. अब इसके लिए फैक्टर्स ढूंढने के लिए कौन से 12 किसके टेबल में आता है, 6 2 जा. अच्छा, 6 2 जा चेक कर लेते हैं क्या, 6 2 जा 12 होता है. ठीक है, और 6 2 जा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आपको -x नहीं मिल रहा है, यानी कि ये राइट नहीं है. ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्राई करो, किसके टेबल में आता है, 4 3 जा. अच्छा, 4 3 जा 12 तो होता है. ठीक है, और प्लस और माइनस करने पे अगर 1 आ सकता है. ठीक है, तो अभी साइन का थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन बड़े वाले को दे देंगे, ये आपका माइनस, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना ताकि 1 मिले, तो इस +3 को क्या दे दोगे आप, प्लस. ठीक है, यानी कि आपका फैक्टर्स क्या होंगे, -4 और +3. -4 +3 मल्टीप्लाई करने पे -12 आता है, और दोनों को ऐड करने पे आपको -x मिलता है, यानी कि ये है राइट वाले फैक्टर्स. तो हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, x को हम लोग स्प्लिट कर देंगे किसमें, -4x और +3x में. ठीक है, अब देखो जब आप चेक करो तो -4x और +3x -x हो जाता है, यानी कि आप राइट जा रहे हो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करोगे, आप पेयर्स फॉर्म कर लोगे. राइट, अब इन दोनों के पैर में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है. इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये x स्क्वायर है, ये x है, यानी 2 और x जो है वो कॉमन निकल सकता है. तो हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 2 को कॉमन लिया हमने, तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3. यहाँ से एक x बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचेगा हमारा x, माइनस साइन एज इट इज, तो उसको यहाँ पे लिख दो. 2 हमने कॉमन ले लिया है और x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 2 4, यानी क्या बच गया आपका, यहाँ पे 2 बच गया. ठीक है, तो फिर कर लो, इसको मिटा देते हैं थोड़ा. ओके, चलो, फिर इसके बाद ये यहाँ पे कॉमन ले लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन जाएंगे. अच्छा देखो, ये साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर अब क्या करेंगे आप, देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अरे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1, और साइन भी चेंज नहीं करना था, तो फिर प्लस. ठीक है, तो अंदर क्या बच गया आपका डायरेक्टली 3x - 2. अरे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो वी आर डूइंग राइट. फिर जो दूसरा ब्रैकेट बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो. Therefore 3x - 2 is equal to 0 और 2x + 1 is equal to 0, यानी कि ये 0 है या फिर ये 0 है. 3x - 2 उधर गया तो +2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड 2/3. वैसे ही 2x is equal to ये +1 उधर गया तो -1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड. मिल गया आपको रूट्स 2/3 and -1/2 are the roots of the quadratic equation. ठीक है, नाउ यहाँ तक सब सिंपल था, अब चीजें और सिंपल हो जाएगी, डोंट वरी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 7. सम नंबर 7 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और 10th स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट एक्टिविटी नाउ. ठीक है, तो ध्यान में रखना एक्टिविटी की हम लोग जितना बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाए, दैट इज द ओनली पार्ट. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 is equal to 0 by factorization method. ठीक है, अब जैसा याद रखना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जो आपको जैसा दिया हुआ है वैसे ही सेम लिखना है,
और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं एज इट इज उसके अंदर पुट कर देनी है, कोई चेंजेस नहीं, तभी आपको एक्टिविटीज में मार्क्स मिलेंगे। ओके, okay, sorry for the inconvenience and let's start. So 2x root 2x square plus 7x plus 5 root 2. अब इसके फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। अरे बहुत डिफिकल्ट फैक्टर्स होंगे इसके, कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 कितना होता है, इसको मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 होता है आपका 2। ठीक है, यानी कि याद रखना जब भी सेम रूट्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो अंदर बेस फॉर्म में जो नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में ये ध्यान में रख लो। अब अभी जो ये सबसे पहले आप चेक करो स्टार्ट करने से, क्या ये जनरल फॉर्म में है? यस, ये जनरल फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये नंबर, यानी कि ये पहले तो एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या कर लो आप, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई कैसे करें ये आपको कहीं भी शो नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रैकेट में फिल करते जाना वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या होगा आपका रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट कर रहे हो, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2 कर रहे हो। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे ध्यान में रखना रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, और आपका 5 तो पहले ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब 5 2 से कितना 10, यानी कि आपको फैक्टर्स किसके ढूंढने हैं, 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, वो भी कैसे फैक्टर्स जो कि मल्टी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने में कितना थे आपको 7। अच्छा 7 कैसे मिलेगा, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा 5 के 10 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 2 से 10 और दोनों को प्लस कर दे तो 7x भी मिल जाता है, यानी कि राइट क्या फैक्टर्स इसके 5 और 2। ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स आपको यही सेम ब्रैकेट में वैल्यू जो है वो फिट कर देनी है। ठीक है, तो कैसे फिट करोगे आप, याद रखना अभी देखो यहाँ पे रूट 2 है ना, तो हमेशा अभी इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिक पार्ट यूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं 5 रखूंगा और कहाँ पे मैं 2 रखूंगा। वैसे आप करोगे तो कोई इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा स्टेप लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 2 है, इसको यहाँ पे लिख लो, दैट इज क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2x। ठीक है, और ये वाले ब्रैकेट में क्या दूसरा आप क्या लिख लोगे आप 5x। ठीक है, तो जब आप इसे लिखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे मैं रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ कि ये रीअरेंजमेंट है, अगर आप उल्टा सीधा लिख देते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज योर 5x। 5x। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन है। ठीक है, तो रूट 2 और 2 इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, थोड़ा देखते हैं। अच्छा देखो रूट 2 को हम लोग एज इट इज है, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यानी रूट 2 और 2 में हमेशा जो रूट 2 है वो कॉमन होता ही होता है। ठीक है, यानी कि हमेशा जो रूट 2 है वो कॉमन होता है, यानी कि इन दोनों में से मैं रूट 2 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ले सकता हूँ ना, यानी कि यहाँ पे भी रूट 2 है और यहाँ पे 2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यानी से यहाँ से रूट 2 कॉमन निकल सकता है। लेकिन जब आप इसे आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है यहाँ पे तो मुझे एक्स कॉमन लिया हुआ है, एक्स बाहर निकला हुआ है, और मैं यहाँ पे रूट 2 कॉमन निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्स तो कॉमन निकल रहा था लेकिन साथ में मेरा रूट 2 भी तो कॉमन निकल रहा है, यानी कि जो हमने ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है ना ये रॉन्ग है। ठीक है, मतलब यहाँ ये राइट है यहाँ पे, लेकिन जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है ये रॉन्ग स्टेप। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने जाओगे ना तो उसमें काफी सारे ट्रिक पार्ट आएंगे। ठीक है, और आपको उस ट्रिक पार्ट मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो आपको फिट बैठाने के लिए कभी कभी पहले तो इस वाले स्टेप में तो मैं डायरेक्टली राइट लिख रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपको इंटरचेंज करके भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो 7x को आप स्प्लिट कर दो, जो दो बॉक्सेस है किस कौन से क्या वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 5x और दूसरा आएगा आपका 2x। ठीक है, अब देखो 5x और 2x में क्या कॉमन है। ठीक है, अभी कॉमन पेयर्स बना लो। ठीक है, एक ये पेयर और एक ये पेयर, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये x है, यहाँ पे एक x है। ठीक है, तो दोनों में से x ही सिर्फ बाहर आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक इस तरफ रूट 2 बच गया। ठीक है, एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ पे बच गया। ठीक है,
एक x बच गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर प्लस साइन यहाँ पे, ये x है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे साइड में क्या बचा, एक x बाहर निकल गया, तो सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे 5, यानी आपके ब्रैकेट में क्या मिल गया आपको, 2x प्लस 5 आपके ब्रैकेट में मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन साथ में √2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी अभी जस्ट मैंने जस्ट बताया कि आप 2 को हमेशा, टू को आप हमेशा 2 को आप हमेशा उसमें से √2 और 2 में हमेशा √2 कॉमन रहता ही है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो दोनों में से मैं √2 बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाए आपका √2। अगर अच्छा यहाँ से √2, एक √2 बाहर चला गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, दूसरा √2 बच जाएगा, ठीक है। और फिर x तो कॉमन है ही नहीं, यानी x आपका एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज, और यहाँ से एक √2 चला गया, तो क्या बच गया आपका 5, ठीक है। तो इसको जब आप देखते हो तो हाँ ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, यानी हम लोग सही जा रहे हैं, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं, फिर दोनों कॉमन ले लो, दोनों कॉमन लेके हम लोग इस तरफ लिख देंगे, जो कि हो जाए क्या हो जाएगा आपका √2x प्लस 5, सॉरी फॉर द वर्स्ट हैंड राइटिंग, ठीक है, आई विल फिक्स इट, ठीक है। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका √2x, ठीक है, √2x, और ये आपका प्लस 5, ठीक है। मतलब ये वाले ब्रैकेट में आपको क्या मिल गया, √2x प्लस 5, ठीक है। बस ये थोड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि माउस में जस्ट यूज करना स्टार्ट किया मैंने, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये क्या आपका √2x प्लस 5, अब इसको आप यहाँ पे लिख लोगे, इससे बाकी सारे हम सॉल्व कर रहे थे, आइदर ये √2x प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 0, या फिर ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और ये प्लस मल्टीप्लाइड में था √2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा √2। तो आपका आंसर क्या आ गया, इस साइड का आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, और इस साइड का आपको आंसर जो है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी कि आपका वैल्यूज क्या मिल गया, दैट इज व्हाट √2, दो रूट्स है, -5/√2 या फिर -√2, ये इसका आंसर है। करना क्या आपको, बस इतना ध्यान में रखना है, जो वैल्यूज है वही फिल करनी है, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो मैंने लिखा ना, वो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा, और चलो प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। आई होप आपको बच्चों सम नंबर 7 समझा होगा, ठीक है। तो चलो प्रोसीड करते हैं सम नंबर 8 से, ठीक है। अभी देखना, अब ये रूट स्टार्ट कर देंगे ये लोग, क्योंकि हमने रूट का सम सीख लिया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूट सम्स, एंड फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। गुड गोइंग। सो सम नंबर 8 इज 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दिया हुआ है। अब पहली बार जो हमारा ऐसा कुछ वैल्यूज है जो बी के फॉर्मेट में हम लोग को रूट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जनरल फॉर्म है क्या, जनरल फॉर्म 3, अच्छा x स्क्वायर x और नंबर, यानी कि आपका जनरल फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्या करना, मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ठीक है। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स चुनो जो मल्टीप्लाई करने पे 6 दे, और प्लस या माइनस करने पे -2√6। अब ये हो जाता है कंफ्यूजिंग, अगर ऐसा आपको बाहर से सम आ गया तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 6 हम लोगों को कैसे मिल सकता है, वो भी कैसे हेल्प मिलेगी, वो भी रूट के फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो इसके मैं असाइनमेंट में आपको एक्स्ट्रा समझूंगा, फिलहाल के लिए आप समझ लो 6 कैसे आ सकता है, कैसे कैसे फॉर्मेट में आ सकता है। 2 3 जा 6, लेकिन 2 और 3 करके तो हमें ये कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। और कैसे आ सकता है, 6 1 जा 6, 6 1 और करके भी हमें कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक पार्ट करना पड़ेगा। ट्रिक पार्ट यानी कैसा, कि 6 के लिए वी नो दैट 6 हमें ऐसे भी आ सकता है, कैसे, √6 मल्टीप्लाइड बाय √6। अच्छा देखो, तो √6 इंटू √6 6 हो जाता है, राइट। मैंने बताया था जो इससे पहले सब में। और दोनों को जब आप प्लस करोगे, √6 प्लस √6, एक √6 प्लस दूसरा √6 कितना हो जाता है, 2√6, ठीक है। लेकिन साइन का थोड़ा खेल है, साइन देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसमें से आपको एक को माइनस साइन देना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों को प्लस करना है, तो दूसरे वाले को भी माइनस साइन देना पड़ेगा। तो अब देखो, -√6 इंटू -√6 कितना हो जाता है 6,
और दोनों को प्लस करने पे -2√6 आता है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -2√6 को स्प्लिट कर देना है, इसमें √6 और √6 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो अब कर लेंगे पेयरिंग, ये रहा पेयरिंग। अब इसके बाद से थोड़ा सा हमें समझना मतलब और थोड़ा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यू पार्ट चला आता है। न्यू पार्ट ये है कि आप इन दोनों में से कॉमन लेना चाहते हो। अच्छा, ये x तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x दोनों में x है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या चीज रह रही है पता है क्या, यहाँ पे 3 और ये √6। ठीक है, अब सोचोगे सर 3 और √6 में क्या ही कॉमन है, लेकिन जब हम इसको भी थोड़ा इंटरचेंज करें, इसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करें तो समझ में आएगा। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और √6 को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, √3 इंटू √2। ठीक है, याद है मैंने पढ़ाते टाइम पे पढ़ाया था कि अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 से कितना हो जाता है √6, यानी √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना हो जाता है √6। तो लेकिन सर हम लोग ऐसा लिख ही क्यों रहे हैं, लिखने की वजह ये है कि यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, तो √3 भी तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। फिर आगे प्रोसीड करो, इसको भी वैसे ही लिखो, 6 को आप लिख लोगे √3 इंटू √2x, और ये वाले 2 को आप लिख लोगे √2 इंटू √2। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा पता है, √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, एक तो √3 आ गया यहाँ से। ठीक है, एक ये √3 बाहर निकल गया और एक ये √3 बाहर चला गया, और इन दोनों में x भी था, तो यहाँ से ये 2x था और ये x, यानी कि √3x आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, √3 और ये x, √3x माइनस साइन एज इट इज। इन दोनों में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ √2 बच गया है। ठीक है, तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। चलो प्रोसीड करते हैं आगे। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, √3 √2। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, ये देखो, ये आपका √2 और ये भी आपका √2। ठीक है, कॉमन निकल गया। और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे √3x है, यहाँ पे √2 है, इन कॉमन नहीं है। अच्छा, ये दिखाते टाइम पे एक चीज हम भूल गए कि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, एज सिंपल। इन दोनों में से √2 कॉमन आ गया और माइनस साइन भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, देखो ये माइनस था, ये हो गया प्लस, और क्या बच गया, ये आपका √3x, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर ये प्लस साइन था, प्लस से क्या हो गया माइनस, और इधर क्या बच गया √2, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू के इस तरफ आपका 0। अब देखो, ये देखो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 सेम है, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। उसको एक बार लिख लेंगे और दूसरी तरफ फिर से वही आ गया, देखो √3x माइनस √2, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो सेम होने वाले हैं। या फिर आप लिख लो फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। माइनस √2 को सिर्फ भेजो, प्लस √2 हो जाएगा, √3 को इस तरफ भेज दो, डिवाइड में जाएगा। आंसर क्या मिल गया, √2 अपॉन √3। इसका भी सेम, √2 अपॉन √3 are the roots of the given quadratic equation. Now coming to sum number 9. होप आपको 8 समझ होगा। ये वाले पार्ट पे ध्यान देना आप, कैसे मैंने कॉमन लिया। ठीक है, 9th पे आ जाता है। 9th, अभी 9th क्या है, देखो 2m द ब्रैकेट ऑफ m माइनस 24। अच्छा, ये सम तो थोड़ा घुमा रहा है, तो चलो इसको घुमाते हैं। 2m अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 2m इंटू 24 क्या हो जाता है, m इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है, m आ जाएगा, और 2 इंटू 24 होता है आपका 48 है। ठीक है, अब प्लस 50 था, इक्वल टू उस तरफ, उसको भी इस तरफ बुला लो। अब क्या हो गया, वो -50। ठीक है, -50 हो गया, मिल गया आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, 2 देखो सब जगह 2 दिख रहा है, 2 से मतलब डिविजिबल मल्टीपल है ये सारे 2 के, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 सिंपल हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करो m स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करो 24, इसको 2 से डिवाइड करो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाता है। ठीक है, बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर लो, this into -125, 1 into मतलब 1 into -25 कितना होता है, -25। अब ऐसे फैक्टर ढूंढो जो कि प्लस या माइनस करने पे क्या आते हैं आपके -24, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 25। तो 5 5 25 नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी टेबल में 25 आता नहीं है। दूसरा क्या है, 25 1 ठीक है, 25 1 25 होता है, राइट। ओके, 25 1 25। अब क्या कर सकते हो आप, प्लस या माइनस करने में मिलता है ना 24, मिल सकता है। हाँ, 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचता है। ठीक है, साइन लिख लोगे आप, 25 का साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले का साइन माइनस, छोटे वाले का साइन प्लस। ठीक है, अब हो गया,
दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -25 आता है, प्लस करोगे तो -24 आता है, ठीक है। फिर स्प्लिट कर लो इसको इन दोनों में, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, पैर कर लेंगे इन दोनों का, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे m² है, यहाँ पे m है, राइट। तो इसको क्या हो जाएगा आपका, इससे क्या हो जाएगा आपका, एक m जो है यहाँ से बाहर और एक m यहाँ से बाहर, अंदर क्या बच गया, m माइनस एन और 25, m माइनस 25 यहाँ पे आपका आ गया। नेक्स्ट देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं नहीं है कॉमन, तो 1। क्या हमें साइन चेंज करना था, नहीं, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, साइन भी नहीं चेंज करना है, तो +1, दूसरा ब्रैकेट आपका m माइनस 25, दो ब्रैकेट्स, या फिर m माइनस 25 या फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -25 उधर गया तो +25, +1 उधर गया तो -1, वैल्यूज मिल गए। 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट था इसमें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस ट्रिक पार्ट यहाँ पे था कि आपको क्या करना था, इसको अंदर भेज के मल्टीप्लिकेशन कर देना था, ठीक है। फिर बाकी तो फैक्टराइजेशन हमें आता ही है, ठीक है। चलो आई होप आपको 9 सम समझा हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू 10, 11 एंड 12, दैट द लास्ट 3 सम्स ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन लेट्स हैव एन ओवरव्यू कि हाँ थोड़ा सा कुछ अलग बताता हूँ। फैक्टराइजेशन की टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप है। सबसे पहला नॉर्मल, जब जो अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, ax² + bx + c, तीनों चीजें प्रेजेंट थी, a b c तीनों प्रेजेंट था, उसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल वाला, ठीक है। तो नॉर्मल टाइप हमने सॉल्व करा, सिंपल था। नेक्स्ट एक ऐसा टाइप है सेकंड जिसमें सी नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, सी नहीं होता। अब इस वाले सम को कैसे सॉल्व करते हैं कि डायरेक्टली अगर सी नहीं है ना तो हम लोग डायरेक्टली उसको कॉमन लेके स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ये टाइप मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा टाइम में, क्योंकि पहले हमारे पास ये टाइप आ गया, ठीक है। और थर्ड टाइप है जिसमें बी नहीं होता, ठीक है, यानी बी एब्सेंट, मतलब बी आपका 0 होता है। अब इसमें क्या करते हो आप, कन्वर्ट इनटू कंप्लीट स्क्वायर और a² माइनस b², यानी ये वाले को, इसको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करने के लिए आप a² माइनस b² या फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। तो देखो 2-3 टाइप है, नॉर्मल वाले a b c तीनों प्रेजेंट है, दूसरा c एब्सेंट है और तीसरा b एब्सेंट है, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसका यूज। ये थर्ड वाला दिख रहा है आपको जिसमें b एब्सेंट है। लेट्स हैव अ लुक, 2m² इज इक्वल टू 9। अच्छा पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। +9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अच्छा इस तरफ आ गया। अब इसको देखो आप, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें m नहीं है, m नहीं है मतलब उसके आगे वाला कोएफिशिएंट जो था वो 0 था, वो प्रेजेंट नहीं है, यानी b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, यानी ये थर्ड वाला टाइप है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली a माइनस a² माइनस b² में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब सोचोगे सर a² माइनस b² में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। 25m², इसको हम लोग ना एट होल एक साथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5m द होल स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया आपने, तो ये सोचने वाली चीज ये है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और m का स्क्वायर कितना होता है m²। तो मैंने किया क्या, सिर्फ इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। वो क्यों लिखा उसके पीछे का आगे राज है, ठीक है। वो अभी 25m² को हमने लिख दिया 5m द होल स्क्वायर, ठीक है। और 9 को मैंने लिख दिया 3², ठीक है। अब ये क्यों किया उसके पीछे का रीजन देखो। अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b², राइट। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको पता होगा ऑब्वियसली, 10th में आप, चलो कोई बात नहीं पता है तो फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस b, माउस, क्या होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ओके। यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक ही तरह दिख रहा है, अब दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। तो ये ऐसे फॉर्मेट में हमने इसको बदल दिया, किसमें, a² माइनस b² है। आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, इसको लिखोगे आप a प्लस बी यानी 5m प्लस 3 और दूसरे में लिखोगे आप a माइनस बी यानी 5m माइनस 3, a² माइनस b² इज a प्लस बी और a माइनस बी। अभी देखो इसको डायरेक्टली वो वाले फॉर्मेट में आ गया जो हम लोग एंड में जाते थे ना फैक्टराइजेशन के, उस फॉर्मेट में आ गया जिसमें 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू प्लस 3 उधर गया था -3 और -3 उधर गया था +3, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, आके डिवाइड, तो आपको आंसर मिल गया -5 -3/5 या फिर 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये था आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, b प्रेजेंट नहीं होता, तो आप किस में कन्वर्ट करते हो, a² माइनस b² में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी ये वाले को देखो, 7m² इज इक्वल टू 21m।
अरे इसमें तो सी एब्सेंट है, अरे सी एब्सेंट है तो कौन सा टाइप हो गया, टाइप 2 हो गया ना, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, -20 + 21 इधर आया तो -21। अब इसमें क्या करते हो ना, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हो और स्प्लिट कर देते हो, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से डायरेक्टली कॉमन ले लो, डायरेक्टली कॉमन यानी कैसे, ये 7 है और ये 7 के टेबल में आता है, क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आ सकता है, ये m² है और ये m है, यानी दोनों में से m भी कॉमन आ सकता है। तो 7 और m को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, यहाँ से 7 चला गया और एक m चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ m, माइनस साइन एज इट इज, और ये 7 3 21 हो जाता है, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली आपका कंप्लीट हो गया। इससे क्या हो सकता है, या फिर 7m = 0 है या फिर m-3 = 0 है, ठीक है। देखो सिंपल था। अब m यहीं पे रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, एनीथिंग, किसी भी नंबर को आप जीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। ये -3 था, उधर गया तो +3, m की वैल्यू क्या मिल गई, 0 या फिर 3, ठीक है। सो बी टाइप सेकेंड इजी, टाइप 1 इजी। नेक्स्ट अगेन कमिंग टू, अब थोड़ा सा इसमें मजेदार बात ये है कि सर यहाँ पे तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन ये वाला सम देख रहे हो आप, m² - 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। ट्रिक कैसे करना पड़ेगा, इसमें b एब्सेंट है। अब b एब्सेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग को ऐसा कन्वर्ट करना है, a² - b² में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, m² को तो आप m² लिख सकते हो, लेकिन 11 को क्या करना पड़ेगा, 11 को आप लिखोगे √11 द होल स्क्वायर। यही है इसका ट्रिक पार्ट। जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसका रूट का आप लोग स्क्वायर ले सकते हो, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। समझो 5 हो 7 हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आप लोग ले सकते हो, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और क्या बच जाता है, सिर्फ 11। यानी कि हमने क्या कर दिया, 11 को लिख दिया √11 द होल स्क्वायर, यानी कि बस ये ट्रिक पार्ट कर दिया। ये क्यों किया, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, देख रहे हो, a² - b² में, ठीक है। ये हो गया ना a² - b²। अब इसको आप एक बार प्लस में लिखो, दैट इज a+b यानी m + √11, और अगर माइनस में दैट इज m - √11। या फिर तो फिर क्या होगा, या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा, यानी कि m + 11 उधर गया तो -11 और ये -√11 इधर गया तो +√11। ये मिल गए आपको इसके दो आंसर्स, -√11 और √11। और ये था हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे 2.3 में। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.